सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IISWBM कोलकाता के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है अफिलिएटेड टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी। वैसे तो अगर आप ये कॉलेज का वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के होंगे, राइट? तो पहला सजेशन, प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर 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 देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस कॉलेज और इन जनरल देने वाली हूँ। दूसरी चीज़ कि आपका एक पेन पॉइंट है जो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं यही कहीं ना कहीं देख स्टूडेंट से व्हेन आई वाज लाइक इंटरेक्टिंग कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, राइट? और स्पेशली बहुत कंजूस है व्हेन इट कम्स टू गिविंग परसेंटेज, बिकॉज हर साल मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी ग्रेजुएशन में इवन 50 से कम होते हैं। व्हेन आई टॉक टू देम, राइट, आई फाइंड दैट दे आर वेरी स्मार्ट बट स्टिल मतलब परसेंटाइल नहीं आते हैं। तो पता नहीं क्यों वो इतनी स्ट्रिक्ट है। और थोड़ा सा इंट्रो लंबा कर रही हूँ, उसका रीजन है कि इस कॉलेज का रिव्यू करने से पहले आई थिंक 1 महीने पहले का ये कंटेंट बना हुआ रखा है। मैंने एक स्टूडेंट को रीच किया लिंक्डइन में, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनी स्टूडेंट्स नंबर, करंट स्टूडेंट्स नंबर। तो उस बंदे का नंबर तो मिल गया, बट आई कॉल्ड हिम ऑलमोस्ट 15 टाइम्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ही डिडंट आंसर। देन अगेन माय टीम रीच्ड आउट टू लिंक्डइन, माय लिंक्डइन, एंड कीप ऑन messaging, and then finally I ended up to a student who two students who helped me out in terms of giving all these insights. तो नाम तो नहीं बताती हूँ मैं, because पर I'll give you all the insights about this college. So let's get started. So I hope you guys are doing good, because I am doing absolutely superb, right? It's like superb se upar, right? Now talking about this college. 1953 का established college, and you can just imagine how old this college is. 1953 में इन्होंने अपना डे MBA, मतलब इसको जो रेगुलर MBA है, जिसको जनरल MBA हम कहते हैं, उसको ये लोग डे MBA कहते हैं, बिकॉज उसकी क्लासेस मॉर्निंग में लगती है। इवनिंग में भी क्लासेस होती हैं, पर इवनिंग और डे में क्या डिफरेंस होता है, इवनिंग वाले में प्लेसमेंट असिस्टेंस ये नहीं देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इवनिंग वाला प्लान कर रहे हैं, बस ये मेजर डिफरेंस होता है। तो जो डे MBA है वो 1953 से चल रहा है। देन बाकी कोर्सेज जो हैं जैसे HR, बाकी ये स्टूडेंट एज पर स्टूडेंट, राइट, 1995 से स्टार्ट किया। एंड अभी इन्होंने शायद पब्लिक सिस्टम करके, अभी चेक इट आउट, एक और स्पेशलाइजेशन है जो कहीं ना कहीं लॉन्च की है, अभी नहीं मतलब रिसेंट, मतलब वो 1953 की कहीं ना कहीं नहीं है। तो ये MBA कराता है विच इज अफिलिएटेड टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड दीज आर दी प्रोग्राम जहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स जिनसे बात की। 2 ईयर MBA डे, ये जनरल MBA है जिसमें मार्केटिंग, फिनेंस, ये सारी स्पेशलाइजेशन है। देन इनका 4 प्रोग्राम्स है, जिसमें से दूसरा जो है दैट इज 2 ईयर MBA HRM, राइट, जिसको ये फ्लैगशिप प्रोग्राम कहते हैं। देन 2 ईयर इन पब्लिक सिस्टम, एंड पब्लिक सिस्टम में आई थिंक एज पर स्टूडेंट 4 स्पेशलाइजेशन है, जिसमें से एक का उसे नॉलेज नहीं था। एक है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एनर्जी मैनेजमेंट, और एक और स्पेशलाइजेशन है। एंड देन 2 ईयर MBA इन सोशल वेलफेयर। उसके अलावा भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं। तो this is something what you can see. Now talking about the eligibility criteria, check है। तो जो इनका HRM है और this day MBA है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ CAT एक्सेप्ट करते हैं। They don't accept any other entrance examination. और ये जो स्पेशलाइजेशन है जैसे सोशल वेलफेयर, पब्लिक सिस्टम, इनके लिए आप CAT, CMAT, MAT, ZAT, बहुत सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करते हैं। तो आप उनके बेसिस पे कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं टू दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम। बट जो इनका कोर प्रोग्राम है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ CAT एक्सेप्ट करते हैं। तो कट ऑफ पे भी मैं आऊंगी, बट उससे पहले मैं एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेती हूँ। सो इट्स बेसिकली 50 परसेंटाइल इन ग्रेजुएशन, देन आपको CAT देना पड़ता है। CAT के बाद अप्लाई करना पड़ता है कॉलेज के फॉर्म की, जिसकी फीस 600 है। देन GDPI होता है विच इज यूजुअली इन द मंथ ऑफ जनवरी, फेब्रुवरी एज पर स्टूडेंट्स, राइट। एंड आपको ऑन कैंपस जाना पड़ता है, यू हैव टू बी एट द कैंपस। एंड स्टूडेंट का ये भी कहना था कि हमारे बैच में ओनली 4 से 5 बच्चे हैं जो बाहर के हैं, मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के हैं। और जब बात वेस्ट बंगाल की हो रही है तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ कंसर्न कि जब स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं, या फिर मैं कई जगह ट्रैवल करती हूँ कॉलेजेस में,
तो मुझे बहुत सुनने में आता है कि मेरी टीम भी कहती है कि जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा कम सुनते हैं, मतलब वो ज़्यादा सुनते हैं, मतलब वहीं पे जो लोग उनसे बात कर रहे होते हैं, जो उनके लोकल काउंसलर्स होते हैं। तो एक चीज़ समझो, देखो आई नो लैंग्वेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपसे कोई बंगाली में बोलता है तो आपको लगता है कि यार ये अपना है, अपन इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। पर इस चीज़ को समझो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको इवन मुझ पर भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये 10-12 लाख का इन्वेस्टमेंट आप अपनी एजुकेशन के लिए कर रहे हो और ये लास्ट इन्वेस्टमेंट है। तो ये किसी इमोशंस के बेसिस पे कभी नहीं लेना चाहिए। प्लीज बिफोर टेकिंग एडमिशन टॉक टू दी स्टूडेंट्स, मेक अ फेयर डिसीजन, अदरवाइज बाद में 2 साल बाद यू विल रिग्रेट कि मैंने उनके कहने पे तो ले लिया। तो प्लीज़ ये इमोशंस की बेसिस पे ये डिसीजन ना लें। मैं आई थिंक मैंने कोलकाता के जितनी भी वीडियोस बनाए हैं वहाँ पे मैंने ये चीज़ स्पेसिफाई की है। तो दिस इज अगेन वन लास्ट टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग। बाकी इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दैट वॉज बेसिकली एलिजिबिलिटी, जहाँ मैंने आपको बताया कि जो PS है राइट, उसमें देखो उन्होंने मेंशन कर रखा है कैट, जैट, मैट, सीमैट, जीमैट, गेट, एटमा सभी के बेसिस पे कर सकते हैं। एंड MBA और HR में सिर्फ कैट के स्कोर जो हैं वो कहीं ना कहीं लगते हैं, राइट? तो लगते हैं, बट ये थोड़ी सी स्लाइड पता नहीं मेरी बातों से भी हैंग हो गई या जो भी हैंग हो गई। सो एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर की, कौन सा कॉलेज? जिस कॉलेज में पूजा जाएगी मैं भी उसी कॉलेज में जाऊंगा। उस कॉलेज में नहीं जा सकते। क्यों? उस कॉलेज में क्या टीचर्स नहीं है? टीचर्स है पर वहाँ MBA नहीं होता है क्या? MBA भी होता है, लेकिन बस तो हो गया फाइनल, मैं वहीं जाऊंगा। पर तुम उस कॉलेज में नहीं जा सकते राजू, वो गर्ल्स कॉलेज है। दूसरों को फॉलो करना बंद करो, MBA विद अर्सी सर्च करो। नो द बेस्ट ROI कॉलेज विच यू डिजर्व बाय स्टूडेंट खबरी। हर कॉलेज की खबर। फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म गिवन बिलो। सो फीस स्ट्रक्चर से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, आई वाज चेकिंग माय पॉइंटर्स कि मैं आई थिंक एक चीज़ बताना भूल गई। इनका जो डे वाला MBA है, दिस इज 120 सीट्स हैं एज पर स्टूडेंट, देन 60 सीट्स हैं इसमें, देन 120, देन 60, तो 60 सीट्स हैं एंड देन 120 सीट्स हैं कहीं ना कहीं इसमें। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, राइट? तो फीस स्ट्रक्चर से पहले जस्ट 1 सेकेंड, या सो जो इनका डे MBA है उसकी 1,30,000 2 साल की फीस है, HR की 6,30,000 है, देन MBA PS की 5,15,000 है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं 4 प्रोग्राम्स की जो है वो फीस स्ट्रक्चर है। तो आप इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, लेट मी जस्ट टेल यू, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, दैट मीन्स यू हैव टू बी इन द कैंपस। बॉयज हॉस्टल विद इन द कैंपस है और गर्ल्स हॉस्टल जो है वो 100 मीटर्स पे है। तो हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो अगर हम हॉस्टल की फीस की बात करें तो लेट मी जस्ट चेक दैट व्हाट आई हैव मेंशन्ड। ओके, ठीक है, तो हॉस्टल्स का आई थिंक मैं पूछना भूल गई हूँ, तो दैट इज समथिंग विच इज मिस्ड। ये आप अपने आप पे वेरीफाई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 3 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो 8.5 लाख में आप 3 लाख जोड़ सकते हो, तो 11 लाख का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। दैट इज बेसिकली फी स्ट्रक्चर। नाउ प्लेसमेंट्स, तो मैं ओवरऑल अपने लेवल पे भी कंक्लूड करूंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ पूरा वीडियो जरूर देखना। प्लेसमेंट पे स्टूडेंट का ये कहना था, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, इन्फ्लेट नहीं करता, जो प्लेसमेंट है वही बताता है। तो आई थिंक मैं ये पैकेज है, और इवन इस साल का 2023 का 8.5 के आसपास का एवरेज पैकेज आएगा, एंड दैट इज फॉर डे MBA। तो अगर हम HRM की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने मीडियन 6.57 मेंशन कर रखा है, एवरेज जो है 7 मेंशन कर रखा है, हाईएस्ट 12 मेंशन कर रखा है। 2023 का हाईएस्ट जो अभी तक गया है, बिकॉज अभी वो फाइनल स्टैट्स वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, दैट इज 20 लाख, जहाँ पे 17 फिक्स है और जो 17 फिक्स है और 3 लाख जो है वेरिएबल है। कंपनी का नाम है बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, या कंपनी का जो नाम है दैट इज फैक्ट्स वर्क, जहाँ पे ये हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। उसके अलावा मैंने एवरेज में ही पूछा कि कितना फिक्स होता है, कितना वेरिएबल होता है, तो स्टूडेंट का ये कहना है क्योंकि 8 के आसपास का एवरेज पैकेज रहता है, तो 90% फिक्स होता है, बाकी वेरिएबल होता है। तो जो प्लेसमेंट्स बोल रहे हैं वो सही है एज पर स्टूडेंट, बिकॉज ही वाज सेइंग कि ही और शी वाज सेइंग कि प्लेसमेंट इन्फ्लेटेड नहीं होते हैं। पब्लिक सिस्टम में 4.79 का मीडियन बोला है, एवरेज 5.03, हाईएस्ट जो है 14, और मेंशन किया है कि 89% प्लेसमेंट है, HRM में 100% प्लेसमेंट है, देन MSW में 96% प्लेसमेंट है, एवरेज 3.9, मीडियन 3.12।
हाईएस्ट 9.5 एंड जो डे है, जो इनका मेन प्रोग्राम है कोर 15 का हाईएस्ट है, ये 2022 के स्टैट्स हैं। एवरेज 8 का है, मीडियन जो है वो 7.5 का है और स्टूडेंट के हिसाब से 2023 का 8.5 का है, जहाँ पे मीडियन जो है वो 7 लाख के आसपास कहीं ना कहीं होगा और हाईएस्ट जो है वो 20 लाख का। मैंने कंपनी आपको बता दी है, 90% फिक्स, बाकी वेरिएबल। स्टूडेंट ने एक और चीज़ मेंशन ये की कि एक क्वेश्चन, एक दिमाग में थॉट प्रोसेस आता है, जो मेरे दिमाग में भी था, मैंने इससे पहले भी IISWBM के वीडियो बनाए हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है। तो इस पे तो मैं बोलूँगी कि 90% थ्योरेटिकल है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बहुत। यहाँ पे आपको जो टॉपर्स मिलेंगे उनके जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो 75 रहते हैं, क्योंकि वो मार्क्स नहीं देती है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। और मैंने इसका शुरुआती इस वीडियो का कहीं ना कहीं वहीं से किया था कि मेरे पास बहुत सारे हर साल बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन में जिनकी 50 से कम होते हैं। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये डिजर्व करते थे 50 से कम। तो 90% थ्योरेटिकल रहता है, जो मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे हम आईएम्स में देखें तो वो प्रैक्टिकल को, कि बहुत सारी चीज़ों को वेटेज होता है मार्क्स में, बट जस्ट बिकॉज वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है 90% थ्योरेटिकल है और चीज़ों को चेंज होने में भी टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ChatGPT आया तो स्टूडेंट्स हैव रेज रिक्वेस्ट की हमारे सब्जेक्ट में, बिकॉज AI कैसे काम करता है, तो अभी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है और ये इम्प्लीमेंट होने में 1 साल लग जाएगा, बिकॉज थिंग्स टेक टाइम। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। पर अच्छी चीज़ ये भी है, एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। वन ऑफ दी स्टूडेंट जिससे मैं बात कर रही थी, सेट कि PWD के डायरेक्टर जो हैं वो यहाँ के एलुमनाई है, तो इट्स वेरी इजी टू रीच आउट टू द स्टूडेंट टू बिल्ड नेटवर्क एंड एवरीथिंग। एंड कंपनीज भी कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देती हैं, क्योंकि लोग जानते हैं IISWBM को काफ़ी पुराना कॉलेज है। तो आई थिंक ये क्लब्स हैं, सब भी ऑपरेटिंग हैं। ऑल इन ऑल मैं जो कंक्लूड करूंगी, अगर आप मार्केटिंग देख रहे हैं, HR देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। फाइनेंस के लिए इसको मतलब फाइनेंस की कंपनीज थोड़ी सी वेस्ट बंगाल में कब हैं, तो बट मार्केटिंग HR के लिए देख सकते हैं। एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, मेरे हिसाब से रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। हम एक चीज़ मिस कर गए, कट ऑफ। तो कट ऑफ में आपको ज़्यादातर जगह 75 दिखेगा, पर आप 60 पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल कहीं ना कहीं अच्छा है। So I think that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.